बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो महोदय, सर्वेभ्यो नमः। आइए आज का सत्र आरंभ करें। कल की चर्चा जो हमारी चल रही थी, जिसमें जनक की सभा में वाचक नवी गार्गी का याज्ञवल्क्य से दोबारा प्रश्न रखा गया। गार्गी ने इस बार कहा कि मैं 2 प्रश्न पूछ रही हूं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि आचार्य के पास है तो उसको विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। माने इस सभा में बैठे हुए कोई भी विद्वान उसको पराजित नहीं कर पाएंगे। तो मैं इतने तीखे प्रश्न पूछने वाली हूं, यदि इनका उत्तर दे दिया आचार्य ने तो औरों के पास उसका सामर्थ्य नहीं होगा। तो उसने 2 प्रश्न किए हैं। दोनों की प्रकृति लगभग नहीं कहें तो बल्कि पूर्णतया समान है। उत्तर की प्रकृति भी पूर्णतया समान दिखाई गई है। अथवा हम ऐसा भी देख सकते हैं, जबकि शब्दशः आगे उस बात को कहा कि गार्गी ने डरते हुए फिर प्रश्न किया जो बात कही, तो उससे भी ऐसा कर सकते हैं कि उसको हम दूसरा प्रश्न भी मान सकते हैं। जो आकाश किसमें ओतप्रोत है, ये जो दूसरा प्रश्न आया ना, तो उसको भी दूसरा प्रश्न मान सकते हैं। ये थोड़ा विवेचन पर निर्भर करेगा। आइए तो इस दूसरे प्रश्न से आज हमें आरंभ करना था, यहां से देख लेते हैं। गार्गी ने पुनः जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न में उन्होंने कहा, चूंकि पहले के प्रश्नों में आज जो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, उन्होंने उत्तर दिया कि सब कुछ जो भूत भवत और भविष्यत है, दिव से ऊपर और पृथ्वी से नीचे कोई वस्तु जो है वो आकाश में ओतप्रोत है। ठीक है। तो अब उसने कहा, आचार्य छठे से करना है। हाँ, उसने कहा कि जो द्युलोक से ऊपर पृथ्वी लोक से नीचे और द्यू और पृथ्वी के बीच में जो विद्यमान भूत भवत और भविष्यत ऐसे कहे जाते हैं, ये किसमें ओतप्रोत है? तो उत्तर दिया कि ये आकाश में ओतप्रोत है। फिर प्रश्न हुआ कि ये आकाश किसमें ओतप्रोत है? ठीक है, 7 में यहां तक हो गया। अब उत्तर पे चलते हैं। सह याज्ञवल्क्यः उवाच, उस याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह आकाश जो है एतत् वै, यह निश्चय से तत् अक्षरम, उस अक्षर ब्रह्म में यह आकाश समाया हुआ है। गार्गी, हे गार्गी, तत् अक्षरम, वो अक्षर में समाया हुआ है। अब उस अक्षर की व्याख्या आगे करेंगे
परंतु प्रथमतया जो ऋषि ने अपने कथन का मर्म समेटा है वो अक्षर ब्रह्म में समेटा है। ठीक है, बस इतना ही है कि तत् अक्षरम, वो समस्त आकाश किसका शरीर है, तो कहा कि वह शरीर उस अक्षर का है। अब आगे व्याख्यान उसका होगा। अक्षर की चर्चा आपने इससे पहला जो शास्त्र पढ़ा था गीता, उसमें भी पूरी गीता का जो निचोड़ा था वो अक्षर ब्रह्म में ही निचोड़ा था। आपको यदि स्मरण होगा कि हमने 8वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जिस बात को समझने का प्रयास किया था वो अक्षर ब्रह्म की ही चर्चा थी। 18वें अध्याय में जहां सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासे नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य, या परब्रह्म की जहां बात आ रही है ना, भक्ति की जहां बात आ रही है, भक्त्या माम अभिजानाति ब्रह्म भूतः, ब्रह्म हुआ, तो वो ब्रह्म क्या था इसकी चर्चा हमने 8वें अध्याय से आरंभ की थी, जहां प्रश्न उपस्थित हुए थे कि सब कुछ ये 7 प्रश्नों में है और वो 7 प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका उत्तर दिया था बड़े स्पष्टता से, बड़ी गंभीरता से, बड़े सरल शब्दों में। दोबारा पलट लीजिएगा, हम अपने शास्त्र में पुनः लौटते हैं। तो दोनों शास्त्र जो हमने पढ़े उनमें जिसकी महिमा कही गई, जो बात कही गई, जिसे लोग कह देते हैं कि भाई आप निराकार की बात करते हैं, निराकार की बात हम नहीं करते, अपितु हम जो शास्त्र कहते हैं उसका केवल और केवल अनुमोदन करते हैं। हम उस पर अपनी स्वीकृति रखते हैं कि शास्त्रों ने जो मार्गदर्शन किया है उसे हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों की आंखें, उनकी आंखों से देखना, दोनों शास्त्रों को देखें तो एक ही बात की ओर लौट करके हम आ रहे हैं। यहां गार्गी की प्रश्न का उत्तर जब तद अक्षरम दिया तो आगे कहा कि ब्राह्मणाः अभिवदन्ति, ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं और बारंबार कहते हैं, सब ओर सी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहा कि अस्थूलम, वो अक्षर कैसा है। अक्षर को अब स्पष्ट करने लग गए, व्याख्यान करने लग गए अक्षर का। जैसे गीता में भी पहले परिभाषा रूप में इतना ही कहा था, अक्षरम ब्रह्म परमम, बस इतना ही कहा था। फिर उसकी व्याख्या में बड़े सारे श्लोक, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, बहुत सारे फिर आगे श्लोक उसके लिए भी। अव्यक्तो अक्षरम अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम इत्यादि ये श्लोक इस संदर्भ में बहुत सारे फिर कहे।
परंतु मुख्य जो कहा वो परिभाषा रूप में केवल इतना ही कहा था, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो यहां भी कह दिया वही तत् अक्षरम, वो अक्षर है। तो कहा वो कैसा है, तो कहते हैं वो अस्थूल है, मोटा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, अनाणु, वो बहुत कहें अणु के समान है तो अणु के समान भी नहीं है, ठीक है। स्थूल भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, अह्रस्वम, अक्षर माने कि ह्रस्व है, दीर्घ है या प्लुत है, तो कहा नहीं, अह्रस्वम, वो ह्रस्व भी नहीं है और दीर्घ भी नहीं है, उसका आकार सूक्ष्म में समझें, जैसे दिखाई नहीं देने वाले अत्यंत द्रव्य सूक्ष्म भी होते हैं, परंतु उनका अस्तित्व तो होता है ना। तो कहा सूक्ष्म माने तो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल माने तो स्थूल नहीं है, ह्रस्व माने छोटा माने तो छोटा नहीं है, बृहदाकार माने विशाल आकार वाला माने तो वैसा भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। अलोहितम अस्नेहम, न वो लाल है न वो काला है न वो चिकना है, अस्नेहम अच्छायम, न वो छाया वाला है, समझो कि किसी पदार्थ की वो छाया है वो भी नहीं है। आतमः, जो सृष्टि से पूर्व विद्यमान जो तम था प्रलय अवस्था में, वो तम भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए तम पदार्थ की बारंबार चर्चा कर रहे हैं कि वो तम भी नहीं है ना। कुछ चीजें जो पहले उपनिषद में नहीं आई वो इस बृहदारण्यक में बड़ी जो समवेत की जा रही हैं, उपनिषद में जो उसमें जोड़ी जा रही हैं, वो ख्यातव्य हैं और बहुत काम की हैं, है ना। तो क्या कहा कि वो तम भी नहीं है, वो उस पदार्थ के रूप में उसको स्वीकार करें तो वो वह तम भी नहीं है। हाँ। आगे क्या कहा, अतमः, कहाँ चले गए हम, अवायु, वो वायु के समान सर्वत्र व्याप्त जाना जाए तो वो वायु भी नहीं है। वायु से भी सूक्ष्म जो आकाश है जिसमें वायु की व्याप्ति होती है, वो आकाश रूप में उसका दर्शन करना चाहे तो वो आकाश भी नहीं है। असंगम, वो संग भी नहीं है, वो सोचो किसी वस्तु से लिप्त होने वाला हो वैसा भी नहीं है। तो किसी वस्तु से उसकी संसक्ति, आसक्ति, चिपकना, संश्लेषण नहीं होता है। अरसम, उसे रस रूप में जाना जाए, जैसे दूध में चीनी की व्याप्ति है, उसको रस रूप में जब स्वीकार कर रहा है तो वो रस रूप में भी वो कहें कि रस है, गंध है ना। दर्शन अचक्षुष्क माने दर्शन का विषय भी नहीं है, अश्रोत्रम सुनने का विषय भी नहीं है, अप्राणम प्राण भी नहीं है, तो इंद्रियों की ये विषय ले लिया। जो यहाँ पर जो अरस, अगंध, अचक्षुष्क जो कह रहे हैं, तो इनको हम ले सकते हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, है ना, वो सारे यहाँ पर पंच महाभूत भी ले लिए कि न तो रस रूप में जिह्वा उसको चख करके बता सकती है, न ही घ्राण उसे
नासिका उसका घ्राण कर सकती है, न ही आंखें उसका दर्शन कर सकती हैं, न कान श्रवण कर सकते हैं। वह तेज स्वरूप हो ऐसा कहा जाए तो वो अतेजस्क है, तेज से ऊपर है बहुत। तभी प्राणों का प्राण, दिव्य स्वरूप, माने उसके शब्द शब्द उसके लिए छोटे हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि वो तेजस्क, ते अते ऐसा कहें कि वो तेज स्वरूप है तो कहा तेज तो उसके सामने बहुत छोटा शब्द है, वो तेज भी नहीं है। प्राण के समान उसको देखना चाहे तो वो प्राण भी नहीं है। जो प्राण शरीर के साथ रहता है वो प्राण, चूंकि समस्त ब्रह्मांड उसका शरीर है तो वो प्राण माने तो कहा वो भी छोटा शब्द है। न ही वो अमुखम, वो बिना मुख वाला है, अमात्रम, मात्रा परिमाण से रहित है, मात्रा भी नहीं है वो। अनंतरम, वो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अंतः उसका दर्शन करने का कि वो अंदर बैठा हुआ है। कोई ऐसी लेजर डाल करके, लेजर लाइट से उसका दर्शन किया जा सकता है कि वो अंदर बैठा हुआ है तो लेजर लाइट से उसका दर्शन कर लेंगे, वो भी संभव नहीं है। बाहर उसका दर्शन कर लें वो भी संभव नहीं है। न न तद अश्नाति, न वो कुछ खाता है, किंचन न तत् अश्नाति, न ही कोई वस्तु उसको तद अश्नाति, उस अक्षरम, उस अक्षर ब्रह्म को नहीं खाती है। अर्थात उसको खाने वाला, उसको कम करने वाला, उसको काल में बांधने वाली कोई वस्तु नहीं है जो उसकी आयु को घटा सके, बढ़ा सके, उसको छोटा कर सके, बड़ा कर सके। कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कश्चन, कोई भी नहीं है ना। ये है अक्षर ब्रह्म का स्वरूप जिसमें आकाश व्याप्त है। फिर भी इतनी व्याख्या से भी लगा कि गार्गी की संतुष्टि नहीं हुई, तो ऋषि आगे भी कहते हैं, कहते हैं एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते न। क्या कहा कि इस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में, इसके यमन में, नियमन में, यमन भी यही कर रहा है, यमरूप भी यही है, अक्षर ब्रह्म। तो इसके प्रशासन में, इसके नियंत्रण में, हे गार्गी, सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ, सूर्य और चंद्रमा अपने अपना कार्य कर रहे हैं, विधृतौ लगे हुए हैं। एक मिनट दीजिए बच्चे।
सूर्य चंद्र जो हैं, सूर्य और चंद्र अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। विधृति विशेष रूप से वो लटकाए गए हैं, जैसा उनको नियत किया है वैसे वो लगे हुए हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृति, और इसी अक्षर के प्रशासन में, इसके नियंत्रण में, इसके आदेशानुसार द्यौ और पृथ्वी लोक विशेष रूप से कार्य में लगे हुए हैं। विधृते तिष्ठतः, नियमन में ठहरे हुए हैं, नियम में ठहरे हुए हैं। इसी अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी समस्त काल खंड निमेषाः मुहूर्ताः अहोरात्राणि अर्धमासाः मासाः ऋतवः संवत्सराः इति विधृताः तिष्ठन्ति। निमेष से लेकर के काल की सबसे छोटी अवधि से लेकर के सबसे बड़े विभाजन तक, है ना, निमेष, मुहूर्त, अहोरात्र, दिन रात, बीच के बहुत सारे छोटे छोटे जो काल के विभाग हैं उनका यहाँ परिगणन नहीं किया। उससे छोटा निमेष से लेकर के, माने क्षण मात्र से लेकर के, मुहूर्त और अहोरात्र दिन रात पे आ गए। फिर अर्धमासाः 15 माने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतुएं, संवत्सर, सब कुछ इसी की काल, जो काल खंड है, समस्त काल गणना है, काल का चक्र है, जिसमें सब जीव बंधे हुए हैं, सब पदार्थ बंधे हुए हैं। पदार्थों की जो कार्बन डेटिंग की जाती है कि भाई कितना साल, कितने साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार कितनी साल किसकी अवधि है, काल कितने कालखंड से ये इसकी सत्ता विद्यमान है। चूंकि काल हर वस्तु को समाप्त कर देती है, क्षीण कर देती है। जैसा मैंने पहले भी चर्चा की कि निरुक्त में 6 पदार्थ की अवस्थाएं बताई गई हैं। जो कुछ भी मैटर है, दिखने वाला है, वो सब पदार्थ निरुक्त में 6 उनकी अवस्थाओं में उसको बांट दिया गया। जायते अस्ति, कोई वस्तु आई है, सत्ता वाली हुई है, तो जायते अस्ति, वर्धते विपरिणमते, अपक्षीयते विनश्यति इति। एते षड्भाव विकाराः, ऐसा निरुक्त में आता है। यही स्थितियां होती हैं प्रत्येक पदार्थ की। कोई वस्तु हुई, उत्पन्न हुई, अस्तित्व में आई, विपरिणमन हुआ, उसका परिणाम, विपरिणाम को प्राप्त हुई, बढ़ती है, विपरिणाम को प्राप्त होती है, अपक्षय को प्राप्त होती है, और अंत में नष्ट हो जाती है। तो कालखंड में आने वाली कोई भी वस्तु लंबे समय तक तो अपना अस्तित्व रख सकती है, परंतु कालखंड में सभी बड़े से बड़े लोग काल में समा जाते हैं, जिसको गीता में बड़े ही सुंदर भावों से के साथ 11वें अध्याय में कहा गया कि काल कैसा है, बहुत लेली हसे ग्रसमानः समन्ता। जैसे ये काल की ये जो लपलपाती हुई जिह्वा है, वो किस प्रकार सब ओर से बह रही है, चल रही है कि वो डस लेगी, अपने अंदर समा लेगी। इस तरह करके बहुत उसको उसके साथ वहां पर कहा गया है। तो काल की बहुत सारी महिमा ये हमने गीता में देखा था, इस प्रकार का प्रकरण आया था, है ना। तो कहा जो ये सब भी जो काल है, काल खंड है, ये भी उस अक्षर ब्रह्म के नियमन में ही ठहरा हुआ है, जो काल सबको चलाता है।
महाभारत में देखा था ना, मैं काल हूं, इस प्रकार की जो कल्पना की गई थी, वो काल के गाल में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति समाता ही समाता है, समा जाता है। प्राच्यः अन्याः, ठीक है, हाँ, आगे कहा, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, इसी अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में, हे गार्गी, प्राच्यः अन्याः नद्यः स्यन्दन्ते, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यः अन्याः यां यां च दिशम् अन्वेत्, तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी अदतः नहीं, गार्गी ददतः मनुष्याः प्रशंसन्ति, यजमानं देवाः दर्वीं पितरो अन्वायत्ताः। यहाँ पर आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो है क्या, कि श्वेतेभ्यः जो इस अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में, पूर्व की ओर प्राच्यः, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां दूसरी हैं, बहती हैं, श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः, और जो श्वेत पर्वतों से आने वाली नदियां हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो श्वेत जो पर्वत की बात कही गई, वो श्वेत पर्वत किसको कह रहे हैं? ये तो जैसे हमारे देश में या कहीं भी देखें, पूरे पृथ्वी में देखें, तो पूर्व की ओर पश्चिम की ओर ऐसे बहने वाली जैसे सारी नदियां हमारे देश में गंगा की हैं, गंगा नदी, ये जो सारी नदियां हैं वो इधर क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, और दो नदियां इधर हैं जो पश्चिम में इधर अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, है ना। तो तो इस प्रकार नर्मदा और ताप्ती, ये जो नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, है ना। और छोटी छोटी नदियां भी हैं, उनको सब नदियां हम कहते हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, कि सहायक नदियां कहलाती हैं, जो उसी में मिल जाती हैं, लूनी इत्यादि, माही, लूनी, ये छोटी छोटी नदियां भी हैं। तो दोनों तरफ पूर्व में बहती हैं सारी इधर, तो वो श्वेत पर्वत उनके लिए कहा कि भाई श्वेत पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा इत्यादि, तो उसमें श्वेत पर्वत, इसलिए संभवतः वहां सर्वदा बर्फ जमी रहती हो, इस कारण से उसे श्वेत पर्वत कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं ये श्वेत पर्वत क्यों कहा गया, है ना। श्वेत पर्वतों से निकलने वाली ये नदियां जो हैं, प्रतीच्यः अन्याः याम याम च दिशम अन्वेति, अन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, का जिस दिशाओं की ओर बह रही हैं, तो वो विशेष पर उसको जैसा जिस व्यवस्था में बांधा गया कि भाई सब एक ओर जा रही हैं, कुछ दो नदियां उधर की ओर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, तो ये सब भी परमात्मा की अक्षर ब्रह्म की व्यवस्था में उसने जैसा बनाया वैसी बनी हुई हैं। ये नदियां भी अक्षर ब्रह्म की व्यवस्था से बह रही हैं। किसी मनुष्य ने इनको इधर और उधर नहीं बहाया, ऐसा भाव इससे निकल करके आ रहा है ना? और अपनी निश्चित सीमा में ही बहती है। तो बहुत, ये भी एक सुंदर तथ्य और मर्म है जो हमें हमारे सामने है कि भाई नदियों का अस्तित्व, नदियों का बहाव, नदियों की दिशा निर्धारित करना, ये भी अक्षर ब्रह्म का कार्य उसके रूप में स्वीकार किया गया। कहा एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, इसी हे गार्गी, इसी अक्षर ब्रह्म के नियंत्रण में, प्रशासन में, देते हुए मनुष्य, ददतः
मनुष्याः प्रशंसन्ति, देते हुए मनुष्यों की प्रशंसा की जाती है। जो दानशील होते हैं वो यशस्वी होते हैं। दक्षिणावंतः अमृतम भजन्ते, ऐसा बहुत लोक प्रसिद्ध है कि देने वाले अमृत लोकों का सेवन करते हैं। भजन का अमृतत्वम भजन्ते, है ना। भज से भज सेवायाम धातु से जब हम बना लेंगे तो इसी प्रकार कि वो भजते भजेते भजन्ते, अमृतत्व का भजन करते हैं, सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं। यजमानम देवाः, जो देवजन हैं वो यजमानों को, दरवीम पितरः, और जो पितरगण हैं वो दरवी को, अन्वायत्ताः, वो उसका यशः गान करते हैं, उसके महत्व को कहते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ पर जो देव, जो देवगण हैं, जो यजन किया जा रहा है, उस यजन के परिणाम स्वरूप देवता, समस्त देवता प्रसन्न हो रहे होते हैं। देवों का तर्पण हो रहा होता है। जो भी भौतिक देवता दृश्यमान है ना, वो सभी यज्ञ यागादि से प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। अग्नि शुद्ध है, जल शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है, वायु शुद्ध होती है। तो समस्त देवता जो हैं, ये तो हमने स्थूल देवताओं की बात की, सूक्ष्म देवता भी बहुत हैं। तो वो सभी देवताओं ने, देव जो हैं यजमानों की प्रशंसा करते हैं, और जो पितर हैं वो दरवी को प्रशंसित करते, मैंने अन्वायता उसको उससे अनुगत होते हैं। यहाँ पर दरवी शब्द का अलग अलग दो जगह व्याख्यान प्राप्त होता है। यहाँ पर दरवी जो है कहने का तात्पर्य है कि जिससे आहुतियां देते हैं वो दरवी है। तो उस दरवी से माने पितरजन प्रसन्न होते हैं। दरवी का अर्थ यहाँ पर करछी द्वारा, माने अन्न इत्यादि के द्वारा, ऐसा व्याख्याकार ने यहाँ दिया कि करछी द्वारा परोसे अन्न के दाता को पितृगण अन्वायत्ता, माने जो परोपकार के कार्य हैं। दरवी से क्या किया, दूसरों को भोजन कराया। तो दरवी का अनुगमन करते हैं। जैसे हम पितृ और देव कार्य, पितृ कार्य किनको मानते हैं, जितने भी परोपकार के कार्य हैं वो सभी पितृ कार्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि जितने भी इष्टापूर्त हैं, इष्ट कार्य हैं, वे सभी इष्टापूर्त हैं, वो कार्य पितर दरवी से समृद्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पर दरवी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न, अस्पष्टता या विशेष विमर्श है तो रख सकते हैं। जब याज्ञवल्क्य इस पर्वतों आदि की बात कर रहे हैं तो केवल उनके मस्तिष्क में भारतवर्ष नहीं होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है कि पूरा विश्व का जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो शायद उनके मस्तिष्क में होगा, केवल भारतवर्ष नहीं होगा। ठीक है। और तब हो सकता है कि जहाँ पे बहुत बर्फ होती है ना, अमेरिका वगैरह, वो पश्चिम में है। ये तो हम अपने व्यवहार से कहते हैं ना कि ये पूरब है और पश्चिम है, क्योंकि हम अपने को समझने के लिए ना ज्योग्राफी को, तो मुझे लगता है कि या तो ये इसीलिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो पर्वत पश्चिम में बर्फ वाले है ना, ऐसा कुछ था।
तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि शायद वो उनके मस्तिष्क में केवल भारतवर्ष नहीं है। ठीक है। दूसरा ये जो दरवी जो शब्द है, ये वो तो नहीं होता जिससे हम दाल वगैरह परोसते हैं, करछी, वो तो नहीं होता? जी जी वही जी। कहते हैं, सामान्य भाषा करछल, में हाँ दरवी को उसको कहते कहते हैं ना। हुँ, तो वो फिर तो परोपकार के लिए अन्न आदि देने के अर्थ में हो सकता है ना? हैं जी। क्योंकि क्योंकि यज्ञ में प्रयोग में होने वाले उपकरणों में दरवी शब्द होता होगा, तो आता फिर है, तो आप कह सकते हो कि आहुति भी हम ले सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो जब यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें कोई इस तरह का लकड़ी का कुछ ऐसा होता है जिससे कि आहुति दी जाती है? दरवी होती है, हाँ। होती है ना? तो फिर तो मैम दोनों ही अर्थों में हम ले सकते हैं कि आहुति के अर्थ में भी ले सकते हैं, क्योंकि पितरों के निमित्त भी तो होम होते हैं ना? यहाँ याज तो हाँ, चूंकि देवाह यजमानम पहले कह दिया और फिर पितरम दरवी ये कहा गया, तो दरवी जो देव हैं उनके साथ यजमानम अन्वायत्ताः और दरवीम पितरः अन्वायत्ताः, है ना। अनुगमन किसका कर रहे हैं? पितर लोग दरवी का अनुगमन कर रहे हैं, देव लोग यजमानों को अन्वायत्ताः उनसे संबंधित होते हैं। मैम यजमान जो होता है वो यज्ञ कराने वाला होता है या जो यज्ञ को रचाने करवा रहा है? नहीं, यज्ञ को हाँ, रचाने यज्ञ वाला, करने वाला। रचाने वाला मतलब जिसने ये हाँ पूरा का पूरा करने का संकल्प लिया अनुष्ठान है, किया, हाँ हाँ संकल्प हाँ, वो लिया। यजमान। यजमान है। और जो उनके यज्ञ को करवाएगा वो कौन है? याजिक। वो याचिक हो गए, वो सारी जो जो उनकी टीम हो गई, होता ध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा इत्यादि की, वो सभी यज्ञ यजमान नहीं, यजमान के यज्ञ को समृद्ध करने वाले सभी याज्ञिक गण जो हैं, यज्ञ कराने वाले हैं वो सभी, यज्ञ जी कराने मैम, वाले क्योंकि यज्ञ को समृद्ध करने वाले। कई बार मुझे ये कंफ्यूजन होता था कि यजमान जो है वो होते हैं जो कि यज्ञ कराने आते हैं। आज जब इसको पढ़ा तो लग रहा है ऐसे कि जो यज्ञ को करते हैं यानी संकल्प लेते हैं कि हम इसको करेंगे और उसको पूर्ण करते हैं, वो यजमान है। जैसे आपने लोक में सुना होगा कि भाई जजमानी करने जा रहे हैं, कि मतलब मेरे जो घर बंधे हुए हैं, यजमान मेरे जो हैं, उनके घर हम यज्ञ कराने जा रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जिनके कुल घर बंधे हुए तो कुल बंधे हुए होते हैं, परिवार हाँ। बंधे हुए होते हैं, कि हमेशा से वो उनके घर में यज्ञ कराते हैं। जैसे यदुवंश या रघुवंश को देखें तो वहाँ राम के समय में हम देख रहे हैं, आचार्य जो वशिष्ठ हैं वो उनके कुल पुरोहित हैं। जी। तो पुरोहित ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अब लोग जो पुरोहित होते हैं, आजकल भी सामान्य यज्ञ भी जो हम कराते हैं, बड़े कराएं चाहे छोटे कराएं, वहां कोई भी ये जो लोग समझते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, वो गलत होता है, वो भ्रम होता है। वो कोई भी ब्रह्मा नहीं है वहां पर। वहां पुरोहितत्वेन वृणे, जब वर्ण कराया उसी समय कहा कि पुरोहित रूप से मैं आपका वर्ण करता हूं, ऐसा यजमान संकल्प करता है कि मैंने पुरोहित रूप से आपका वर्ण किया, वर्ण किया है। न ब्रह्मा रूप में नहीं वर्ण किया। ब्रह्मा तो एक शब्द भी बोल ही नहीं सकता यजमान में, यज्ञ में। यज्ञ जब संपन्न होता है तो ब्रह्मा एक भी शब्द उच्चारित नहीं करता जब तक विधियां संपन्न हो रही होती हैं। ब्रह्मा को तो मौन धारण करना होता है। ब्रह्मा ने स्खलन कर दिया, वाणी का उच्चारण कर दिया, तो यज्ञ स्खलित हो जाएगा। ब्रह्मा तो मौन रह करके निरंतर भावों से आहुति, श्रद्धा की आहुति प्रदान करता है। कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और कुछ होती भी है तो अंत में प्रायश्चित किया जाता है ना। न्यूनम और अत्यरिचम करके वहां पर जो पद आते हैं, तो वो पुरोहित रूप से वर्ण होता है।
पुरोहित की जो बात मैंने कही वो इस संदर्भ में कही कि यजमान जो होते हैं, यजमानों का यज्ञ कराए जाते हैं। मैम, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम संकल्पना करते हैं, जी क्या ये भी काल के द्वारा ग्रसित होते हैं? ऐसा कहीं कहीं हमने देखा कि कौन से ब्रह्मा हो आप, ऐसे मार्तंड ऋषि ने किसी से प्रश्न किया था, ऐसा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ठीक है। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदलते रहते हैं? जैसे इंद्र की पदवी को कहते हैं ना, वो बार बार देखिए, बदलती है। क्या ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे इस तरह की सृष्टि में अ, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने वाले हैं, क्या उनकी भी काल अवधि होती है? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश वस्तुतः ये पर ब्रह्म के ही अ, नाम है, नाम है। जो उसकी ही उसी ने उत्पत्ति किया, जिसकी जैसे अभी हमने चर्चा की कि भाई वो तम से भी पहले है, तम भी नहीं है, वो उससे भी परे, सूक्ष्म भी नहीं है, वो स्थूल भी नहीं है, वो सृष्टि से पहले है, सृष्टि को उत्पत्ति का कारण भी वो है, तो वो ब्रह्मा है। धारण किया विष्णु, पालन कर रहा है वही, समस्त ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, तो वो विष्णु भी है। वही संहार कर रहा है, तो महेश भी है। ऋषि रूप में जहां तक बात आती है, व्यक्ति रूप में जहां हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो आद्य ऋषि ब्रह्मा हुई, वो सृष्टि के प्रारंभ में चर्चा की जाती है कि उन्होंने, माने वहां कालखंड भी नहीं गिनना भाई, खंड प्रलय से पहले, अर्थात जो 7 मनवंतर हुए, अभी तक 7 मनवंतर जो माने जा रहे हैं ज्योतिष में, कि हम भाई सप्तम वैवस्वत मनवंतर में हम जी रहे हैं। मनु सबके अलग अलग हैं, स्वयंभव, स्वरोचिष इत्यादि गिना रहे हैं ना, कि अलग अलग ऋषि हैं, सबके अपने अपने मनु हैं, और उनसे मनवंतर बन रहे हैं। ब्रह्मा के विषय में आता है कि वो आद्य ऋषि हैं, जो सारे मनवंतरों से पहले हैं। एक मिनट, तो हम, नहीं, विष्णु ऋषि हुए होंगे किसी कालखंड में, बिल्कुल हुए होंगे, ना नहीं कह सकते, परंतु वो व्यक्तियों का, उनका इतिहास होगा, उन्होंने क्या उसमें कंट्रीब्यूशन किया, कहाँ किया, कैसे किया। मैं शशि जी शायद आपके प्रश्न को बहुत अच्छा व्याख्यान नहीं कर पाई, या समझ नहीं पाई, या क्या आप पूछना चाहते हैं? कि जो ये अभी जो ये आया था ना कि कालखंड से परे है, या सभी कालखंड